आप क्लास 8 के स्टूडेंट है और आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है तो जी हाँ, अब ये आपके प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। जी मेरा नाम है टिकम सिंह हाड़ा और सिग्मा क्लासेस के चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है घातांक और घात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, इसको मैं बहुत ही बेहतरीन और सबसे इजी वे के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं और पूरे YouTube पे ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन वाला जो है वो वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं वक्त को जाया नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दो काम करने वाला हूं। पहला नंबर का काम करूंगा, सबसे पहले इस बोर्ड पे जो जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए जिन रूल्स की रिक्वायरमेंट है उन रूल्स को आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। पहली बात विद एग्जांपल्स। दूसरी बात, उसके बाद फिर हम उन रूल्स का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये होगी हमारी दूसरी बात, और इसके बाद आप इस एक्सरसाइज को निपटा ही देंगे, फ्री ही कर देंगे। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, आ जाइए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि घातांक यानी कि घात यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। तो सुनिए, एक मैं बहुत ही चटपटा सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही शानदार मैगी मसाले जैसा। चलिए, तो यहां पर मैंने जैसे लिखा 2 की पावर 6, क्या लिखा प्यारे बच्चों? 2 की पावर 6। तो देखिए देखिए बेटा, जो नीचे होता है ना, जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं आधार, मतलब बोले तो बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो यहां पर जो ये 2 दिख रहा है आपको, जो नीचे की तरफ है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलने वाले हैं आधार। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे बेटा? आधार, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस। ध्यान देना, बेस है न कि भैंस है। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा सर, इस आधार के ऊपर, बेस के ऊपर जो ये सर दिख रहा है, ये क्या है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपका जो चैप्टर है उसी का ही नाम है, यानी कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट यानी कि बोले तो ये आपकी हो जाएगी घात। क्या हो जाएगी बेटा? घात। और इसी को ही क्या बोलते हैं अपन? पावर। क्या बोलते हैं बेटा? पावर, मतलब बोले तो घात। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हो चुका है। मैं एक बार फिर क्लियर करने जा रहा हूं कि बेटा जो जैसे 2 की पावर 6 में जो 2 है वो आपका आधार यानी कि बोले तो बेस है, और 2 के ऊपर जो लग रहा है 6 उसको हम एक्सपोनेंट यानी कि बोले तो घातांक बोलते हैं। हम इसको पावर भी बोल सकते हैं। तो मैं आगे चल रहा हूं। अब आपको मैं सिखाने वाला हूं कुछ बेहतरीन 5 to 6 रूल्स, बहुत ही गजब लेवल के, जो आपके हमेशा आगे आने, जितनी भी मैथमेटिक्स आगे आएगी बेटा उन सबके लिए बेसिक यूज होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो यानी कि सबसे पहले हम यहां पर रूल नंबर फर्स्ट, ओके, रूल नंबर फर्स्ट क्या है सर? बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्यारा। मैं पहले लिखता हूं, मैंने लिखा एक्स की पावर m इंटू इंटू एक्स की पावर n। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर भी x लिया, यहां पर भी x लिया, और बीच में क्या लिया बेटा? इंटू, और इनकी पावर जो है m और n अलग अलग है। तो इसका आंसर बनेगा, आज के बाद ध्यान रख ले सभी बच्चे, x x का मतलब है यदि आधार समान हो यानी कि बेस सेम हो और बीच में क्या हो? इंटू, तो पावर्स भैया प्लस हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगी। तो यानी कि ये हो जाएगा m प्लस n। ये आपका जो है रूल नंबर फर्स्ट हो चुका है। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो चुका है प्यारे बच्चों। आपका रूल नंबर फर्स्ट क्या है? एक्स एस एक्स, मतलब बोले तो बेटा यदि आधार समान हो, आधार समान हो मतलब बेस सेम हो और बीच में इंटू हो, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और यानी कि हम आधार यानी कि बेस को एक बार लिख देंगे। ओके, अच्छा सर इसका एग्जांपल दीजिए। मैं इनका बहुत बेहतरीन चटपटा सा एक एग्जांपल ले लेते बेटा, बहुत चटपटा सा एक एग्जांपल लेने वाले हैं अपन। अच्छा सर कौन सा? जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मतलब आधार समान है, बेस सेम है। तो उसको एक बार लिख दो और उसके बाद पावर क्या कर दो? पावर क्या कर दो बेटा? चिपका दो। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस 1। तो यानी कि 2 की पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। इट विल बी योर आंसर। क्या है बच्चों? इट विल बी योर आंसर। ओके, अब आती है रूल नंबर 2 की बारी। तो रूल नंबर 2 को देख लेते हैं, वो भी कौन सा ज्यादा हार्ड है, वो भी बहुत सिंपल है। ओके बच्चों, रूल नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं। अब जहां इनटू है वहां पर क्या आ जाएगा? डिवाइड। जहां इनटू है प्यारे बच्चों वहां पर क्या आ जाएगा? डिवाइड। तो देखिए ध्यान से, तो ये x की पावर m डिवाइड x की पावर n, मतलब आधार समान हो
मतलब आधार समान हो, बेस सेम हो, लेकिन बीच में इनटू की जगह क्या हो, डिवाइड, बीच में इनटू की जगह क्या हो बेटा, डिवाइड। तो यानी कि जो पावर से वो माइनस हो जाएगी, इनटू में पावर प्लस होती है और डिवाइड में माइनस, डिवाइड में क्या होती है प्यारे बच्चों, माइनस। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x की पावर, x को तो एक बार लिख दूंगा, और x की पावर माइनस होगी बेटा, तो ये क्या हो जाएगा m, और माइनस क्या बनेगा n, तो x की पावर m माइनस n। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, गजब। ओके सर, इसका जो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल बहुत सा सर अच्छा सा क्यूट सा पाइनएप्पल जैसा, एक बहुत अच्छा सा पाइनएप्पल जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूं प्यारे बच्चे। यहां पर जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 2। तो आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर भी 3 यहां पर भी 3, मतलब बेस सेम है, आधार समान है, लेकिन बीच में क्या है, डिवाइड। तो पावर्स क्या हो जाएगी, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, माइनस हो जाएगी। तो मैं बेस को मतलब आधार को एक बार लिखूंगा, और यहाँ पर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो 3 की पावर 3 माइनस 2 बच्चों 1, और 3 की पावर 1 का आंसर क्या बनेगा, 3। इट विल बी योर आंसर प्यारे बच्चों, इट विल बी योर आंसर। ओके सर, 2 रूल खत्म हो चुके, अब आता है तीसरा रूल। कौन सा रूल, तीसरा रूल। तो आ जाइए, रूल नंबर 3 भी कौन सा हार्ड होने वाला है, वो भी बहुत ही सिंपल है। ओके सर, थर्ड रूल क्या है बेटा, पावर के ऊपर पावर, क्या हो बेटा, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो बेटा पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई, ध्यान रख लो, पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। याद कीजिए, जब आपके पास पावर आती है, सुनो, जैसे आपके पास आई पावर, जैसे पावर का मतलब है बेटा आपके पास आ गया पैसा, पैसे की भी पावर होती है, आपके पास आ गया पैसा, और पैसे के बाद आपकी पॉलिटिकल जो है वो भी, पॉलिटिकल जो नॉलेज है, मतलब पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो भी होगी ज्यादा। तो इसका मतलब पावर के ऊपर क्या आ गया बेटा, पावर। अब आपकी पावर बढ़ चुकी है, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है ना बेटा, तो पावर क्या हो जाती है, इनटू, क्या हो जाती है, इनटू। चलिए, तो रूल है x की पावर m की पावर n, तो पावर के ऊपर पावर, तो x को एक बार लिखो और m इंटू क्या लिख दो बेटा, n। आपका रूल नंबर 3 बेटा पलक झपकते ही कंप्लीट हो चुका है बेटा, पलक झपकते ही कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है प्यारे बच्चे, सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो सर, इसका एग्जाम्पल पपीते जैसा स्वीट देता हूं बेटा, कैसा, पपीते जैसा स्वीट एग्जाम्पल इसका हम लेने वाले हैं बेटा। तो यानी कि मैंने जैसे लिखा, मैंने लिखा बेटा 4 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 की पावर 2 और 2 के ऊपर है 3, पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाती है भैया, इनटू हो जाती है, क्या हो जाती है, इनटू। तो 4 की पावर क्या कर देंगे, 2 इंटू 3, तो 4 की पावर 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। इट विल बी योर आंसर, इट विल बी योर आंसर। आगे की कहानी बेटा, आगे की कहानी, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 भी बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। सर क्या है रूल नंबर 4, तो बेटा रूल नंबर 4 में ये बोला गया है, सुनना ध्यान से, रूल नंबर 4 में ये बोला गया है कि अगर मान लो आधार समान असमान, मतलब आधार अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, जैसे सर, जैसे ऐसे, जैसे कि x की पावर मान लो यहाँ पर m है और बीच में इंटू, और यहाँ x की जगह y की पावर क्या है बेटा, m। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इस चेहरे को प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो अलग चेहरा है, यहाँ पर अलग चेहरा है, सुन लो, यहाँ पर दोनों चेहरे सेम थे बेटा, यहाँ पर दोनों चेहरे सेम थे, इसलिए यहाँ पर भी चेहरा क्या आया, सेम आया। लेकिन देखो इसका चेहरा अलग है, इसका चेहरा अलग है, तो यानी कि अगर चेहरा अलग है बेटा, चेहरा अलग है तो ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन पावर सेम है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो यानी कि इन दोनों को x इंटू वाई कर देंगे, क्या कर देंगे, x इंटू वाई, और जो अलग अलग पावर है वो सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे, अरे एक बार लिख देंगे, इट विल बी योर आंसर। बड़ा सिंपल रूल है। सर क्यूट सा एग्जांपल मिलेगा क्या सर, मैंने कहा हाँ मिलेगा, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 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 3 की पावर 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 है यहाँ 3 है, दोनों की शक्लें अलग है रे भैया, दोनों की शक्लें, अरे भैया दोनों की शक्लें अलग है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 से इंटू करेंगे, 2 को 3 से इंटू करेंगे, और जो ऊपर पावर है बेटा वो 3 जो है दोनों में
सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे तो 2 इंटू 3 6 की पावर क्या होगी 3। इट विल बी योर आंसर बच्चा, इट विल बी योर आंसर। ओके सर, नेक्स्ट रूल, हाँ नेक्स्ट रूल है। तो यानी कि अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे? रूल नंबर 5 की। सर ये रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। क्या है रूल नंबर 5 है बेटा? सुन लो, हमें जीवन में कभी नेगेटिविटी नहीं चाहिए बेटा। क्या? हमें कभी जीवन में नेगेटिविटी नहीं चाहिए। हम जीवन में क्या रहना चाहते हैं? खुश, हैप्पी बेटा। क्या रहना चाहते हैं? हैप्पी। तो आज मैथमेटिक्स आपको सिखाएगी कि जीवन में खुश कैसे रहे। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है प्यारे बच्चों, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आज मैथमेटिक्स का ये रूल आपको बताएगा कि आप खुश कैसे रहें। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। तो आपको है, जैसे मान लो x की पावर -m, यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव पावर हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव पावर हो तो आपको उसको अगर पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव का मतलब है दुखी, और अगर आपको पॉजिटिव बनना है, सुखी बनना है, तो बेटा एक लगा के उसकी टांगे ऊंची कर दीजिए, एक लगा के उसकी टांगे ऊंची कर दीजिए। मतलब बेटा 1 लगा के इसको नीचे पटक दो तो x की पावर -m क्या बन जाएगी? x की पावर +m। तो आज के बाद हर बच्चा इस चीज को समझ चुका है प्यारे बच्चे कि अगर किसी भी नंबर की पावर, ध्यान से सुन ले प्यारे बच्चे, जगह जगह रहे, जगह रहे, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैं क्या बोल रहा हूं प्यारे बच्चे? यदि किसी भी नंबर की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस है तो 1 लगा के उसको नीचे पटक दो, 1 लगा के उसको नीचे पटक दो तो वो पावर क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? प्लस बन जाएगी। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। और सर लेकिन सर एक क्वेश्चन है सर, एक मैंने कहा क्या है बेटा क्वेश्चन? कि सर मान लो नेगेटिव पावर अगर सर नीचे हो तो नेगेटिव, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे है तो ऊपर ले जा, नीचे नेगेटिव पावर है तो उसको ऊपर ले जाके पॉजिटिव बना दे, ऊपर नेगेटिव पावर है तो नीचे ले जाके पॉजिटिव बना दे। यस और नॉट? बिल्कुल सही, एकदम करेक्टली समझ में आया सर। रूल नंबर 5 भी सर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा सर नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 इज वेरी इजी। क्या है सर ये रूल कहता है कि दुनिया में किसी भी नंबर की पावर, सुन लो ध्यान से, दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, कितनी हो बेटा? 0 हो, तो आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। अगर दुनिया में किसी भी नंबर की पावर क्या हो बेटा? 0 हो, क्या हो बेटा? 0, आंसर विल बी 1। आंसर कितना होगा बेटा? 1। यानी कि x की पावर 0 का वैल्यू क्या होने वाला है? 1। अब अगर आप चाहते हैं बच्चों कि मैं x की पावर 0 की वैल्यू 1, मतलब दुनिया में जितने भी नंबर है अगर उनकी पावर 0 हो तो उनका वैल्यू 1 होगा। अगर आप ये इसका प्रूफ जानना चाहते हैं कि ये सर कैसे होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के इसका प्रूफ बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास कौन इस कमेंट को सेंड करता है, कौन बच्चा है जो मैथमेटिक्स के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है और वो पढ़ना चाहता है, वो सीखना चाहता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिग्मा क्लासेस आपके साथ है और टिकम सिंह हाडा भी आपके साथ है। यस और नॉट प्यारे बच्चों? ओके, तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों मैंने जो 6 रूल थे वो आपके सामने बताए हैं बहुत इजी वे के अंदर। अब इन 6 रूल्स का यूज करते हुए हम इस 10 पॉइंट एक्सरसाइज 10.1 जो एक्सरसाइज है इसका हम खल्लास खत्म करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर जैसे पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है? मान ज्ञात करो, फाइंड आउट दी वैल्यूज। इतना सिंपल। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा ये हलवा होने वाला है। क्या होने वाला है? हलवा। हलवा सर, हलवा कैसे? रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देख लीजिए बेटा, पावर क्या है? नेगेटिव। सर ने बताया किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो ऊपर 1 लगा के उसको नीचे पटक दीजिए, पॉजिटिव बन जाएगी। तो 1/3 की पावर -2 नीचे आएगा तो 3 की पावर 2। अब 1/3 की पावर 2 तो यानी कि 3 के ऊपर 2 है तो इसको लिख दो 3 × 3 तो इक्वल टू 1/3 × 3 कितना? 9। इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, सर ने क्या सिखाया कि पावर अगर नेगेटिव है तो 1 लगा के उसको नीचे पटक दो, नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी? सर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए 1 लगा के ये हो जाएगा -4 की पावर
ये -2 नीचे आके +2 आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, कुछ बच्चे इस मामले में कंफ्यूज हो सकते हैं कि दादा भाई वो क्या करेंगे, इस माइनस को भी पॉजिटिव बना देगा। अरे नहीं यार, मैं नेगेटिव पावर की बात कर रहा हूं भैया। मैं नेगेटिव, सिर्फ जो नेगेटिव पावर है ना वो नीचे आके पॉजिटिव बनेगी, इस आगे वाले माइनस का कोई लेना देना नहीं है। अगर तूने इस माइनस को प्लस किया ना बेटा, मैं बता रहा हूं क्या कर दूंगा। हाँ चल देख भाई, हाँ तो ये चीज समझ में आएगी। हाँ सर, अब देखो ध्यान से, अब देखो बच्चा समझ चुका है, उसको पता है कि भैया टीकम सर, अगर पता चल गया टीकम सर को तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो बच्चा समझ गया कि नहीं नहीं सर, -4 तो वहीं रहेगा, बस जो उसकी पावर -2 है ना वो +2 हो जाएगी सर। बिल्कुल सर, ओके। अब -4 की पावर 2, तो इसको लिखेंगे -4 इंटू -4, क्योंकि अगर पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 3 है तो 3 बार लिखेंगे। अब आंसर देखो बेटा, देखो 1 अपॉन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस, सुन ले बेटा, देख माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। तो माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16, यानी कि 4 इंटू 4 16, इट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज हुआ है। अब देखो पावर क्या है, माइनस की है, तो माइनस पावर को तो अपन को हटाना है। लेकिन सर कैसे, तो बेटा जब भी ऐसे आए ना 1/2, 2/3, 3/4, बेटा कर दो टांगे ऊंची। सर बेटा क्या कर दो, टांगे ऊंची। ये देखो ये टांगे ऊंची, ठीक है बेटा, क्या कर दो टांगे ऊंची। तो 1/2 की टांगे ऊंची करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2/1, और माइनस की पावर क्या हो जाएगी, प्लस। मैंने क्या बोला बेटा, अगर ऐसी सिचुएशन हो बेटा तो उसकी टांगे क्या कर दो, ऊंची कर दो। मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर ऊपर, और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा अब मुझे बता, 2/1, भाई 2 में 1 का भाग देगा तो 2 ही आएगा ना भैया, तो 2 की घात 5, तो 2 की पावर 5, इट विल बी योर आंसर। लेकिन इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 के ऊपर अगर 5 है तो उसको 5 बार लिख दीजिए ना प्यारे बच्चों। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इसको इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। आप यहां तक इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज यहां भी आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड, एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। इसमें बोला कि आप इनको सोल्व कीजिए और पॉजिटिव पावर में। क्या है बेटा, हमें जीवन में नेगेटिविटी नहीं चाहिए प्यारे बच्चे, हमें आंसर लाना है पॉजिटिव, हमें जीवन में रहना है खुश। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं ना प्यारे बच्चों, तो सबसे बढ़िया है अच्छे से पढ़ाई कीजिए और साथ में खेलिए कूदिए और मस्त रहिए। यस और नोट। ओके बच्चों, अब आ जाओ। अब यहां पर देखो बेटा, ये लगेगा पहला रूल, सॉरी दूसरा रूल। देखो यहां भी -4, यहां भी -4, ध्यान से समझो, यहां -4, यहां -4, मतलब आधार समान है, बेस सेम है, लेकिन बीच में इंटू नहीं है, डिवाइड है। अगर इंटू होता तो पावर प्लस होती, लेकिन डिवाइड होते पे डिवाइड है, इसलिए पावर क्या हो जाएगी, माइनस। क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये लिख दिया -4 की पावर, ये ऊपर 5 और -8। ओके सर, अब क्या करें, मैंने कहा अब देखो, अब इसको थोड़ा सोल्व कर दो। तो -4 की पावर 8 में से 5 जाएगा तो 3, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3। लेकिन बड़ी संख्या, बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 8। तो बड़ा नंबर अगर 8 है तो उसके आगे क्या है, माइनस, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस होता तो आपको प्लस लगाना पड़ता, तो ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, -3। हमें जीवन में नेगेटिविटी नहीं चाहिए, तो हमें नेगेटिव पावर को क्या बनाना है, पॉजिटिव। 1 लगा के सर नीचे पटक देंगे। तो देखो बेटा 1/, -4 की पावर, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, तो इट विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो कर सकते हैं। देखिए 1/, अब देखिए -4 के ऊपर 3 है, तो -4 इंटू -4 आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर और सोल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, और प्लस माइनस वापस आंसर किसका आएगा बेटा, माइनस का। और देखो 4 इंटू 4 इंटू 4,
तो देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना, 16 चौक 64, इट विल बी योर आंसर। ये लीजिए, आप इसको यहां तक सोल्व कर सकते हैं या फिर आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा लवली क्वेश्चन है बेटा, बड़ा लवली क्वेश्चन है। देखिए यहाँ है 1/2 की पावर 3 और इसकी पावर है 2। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, तो मैंने कहा ये जो पावर 2 है वो इसकी भी है और ये इसकी भी है, तो इसको लिखेंगे 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2। अब 1 की पावर 2, अरे सुनो 1 के ऊपर 2 3 8 कितना ही हो, 1 के ऊपर सारा जमाना आ जाए, 1 के ऊपर सारे जमाने की जिम्मेदारी आ जाए, बेटा 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबका मालिक एक, और जो एक है बेटा वो मैथमेटिक्स के अंदर गॉड है, भगवान है, और भगवान तो पूरी दुनिया को संभाल रहा भाई, उनको किस चीज की टेंशन, क्या उनको कभी लोड आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए 1 के ऊपर 2 आए, 10 आए, 1000 आए, 1 लेक आए, 2 लेक आए, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1। अब देखो पावर के ऊपर पावर इंटू हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना 6, इट विल बी योर आंसर बेटा, इट विल बी योर आंसर, खत्म गेम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। -3 की पावर 4, तो ऐसा कैसे लिख दीजिए -3 की पावर 4, ओके, इनटू में ये देखो यहाँ पर ये 5 की भी पावर 4 है, 3 की भी पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। अब आप आराम से इसको अगर सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जब -3 की पावर 4 है तो इसको कितनी बार लिख देंगे बेटा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 5 की पावर 5 4 है तो इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 4 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, अच्छा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस आंसर प्लस का ही आएगा। अच्छा अब ये देखो इनको इंटू करो, या तो इनको इंटू कर लो या नहीं करो, तो ऐसा कैसे लिख दो 5 की पावर 4, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर आप इनको इंटू करना चाहते हो तो बेटा देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा बेटा 625, इट विल बी योर आंसर, क्या हो जाएगा इट विल बी योर आंसर। या हो सकता है कि आपकी बुक में इसको 5 की पावर 4 भी दे रखा हो, क्योंकि 1 2 3 4 तो 5 की पावर 4, तो यहां भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 3 आधार समान है, बेस सेम है, लेकिन बीच में इंटू नहीं है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगी, या बिल्कुल बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही, माइनस माइनस, तो बेटा यहाँ 3 तो मैं एक बार लिख दूंगा 3, और पावर है माइनस, हो बीच में क्या है डिवाइड, तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ है -7 और माइनस माइनस, और ये क्या है बेटा आपका -10, और इनटू में क्या चल रहा है 3 की पावर -5। आगे की कहानी देखिए बच्चों, थोड़ा सा आगे की कहानी देखिए, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस का 10, और इनटू में चल रहा है आपका 3 की पावर -5, क्या चल रहा है बेटा 3 की पावर -5। आगे की कहानी अगर आप देखें बच्चों, तो देखो 3 की पावर 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, तो ये हो गया 3 की पावर 3 इंटू ये है 3 की पावर -5, तो इसको 1 लगा के, या मत लगाओ, इसको 3 की पावर क्या लिख दो -5। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए 3 और 3, तो यानी कि आधार समान है, बेस सेम है, तो एक बार लिख दीजिए 3, और अब पावर क्या होगी बीच में इंटू है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, लेकिन प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर -5 है तो ये -5। इसके बाद 3 की पावर 5 में से 3 गया बेटा, 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, इधर लिख देते हैं, 5 में से 3 गया तो ये आ जाएगा आपका 3 की पावर -2, 5 - 3 2, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए 1 अपॉन 3 की पावर -2, 1 लगा के नीचे पटक, तो 3 की पावर 2, और इसको अगर सोल्व करना है तो 1 अपॉन 3 की पावर 2, बेटा 3 इंटू 3 कितना होता है बेटा 9, इट विल बी योर आंसर। क्या बात है, बेहतरीन। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th नंबर का, इसको देखिए ध्यान से। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है, सुनना ध्यान से। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर -7, लेकिन पावर सेम है बेटा। रूल नंबर देखिए 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि बेटा अगर शक्लें अलग हो तो शक्लों को इंटू कर दो, 2 इंटू -7 और पावर को एक बार लगा के लिख दो -3, ओके। अब देखो 7 दूना कितना होता है बेटा 14,
तो ये हो जाएगा -14 और उसकी पावर क्या हो जाएगी -3। इसके बाद अब आपको पता है बेटा कि -3 अगर पावर है, अगर पावर माइनस में है तो 1 लगा के साले को नीचे पटकेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -14 की पावर मतलब -14 की पावर प्लस का 3। इट विल बी योर आंसर। आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आज आपको जो भी पढ़ाया वो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाऊं और बहुत ही इजी वे के अंदर चीजों को आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल है आपके लिए, तो प्लीज आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो यानी कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए नए मैटर के साथ और बहुत ही बेहतरीन मैटर के साथ। ठीक है, जब तक के लिए अलविदा।